पंजाब ते हरियाणा ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਨ ਪੰਸਲ ਧੜਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ HS ਲੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ HS ਲੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। आज हम यहाँ पे HS लक्की जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं, कल हमारे यहाँ पे मनीष तिवारी जी ने स्वागत प्रोग्राम रखा गया था जिसमें एक भी हमारा यहाँ पे पदाधिकारी नहीं था सिवाय 2-3 लोगों को छोड़कर। हमारे यहाँ पर किसी को बुलाया नहीं गया, सब पगड़ी वाले लोग थे वहाँ पर, पंजाब से अनंतपुर साहिब से लोग थे। हम यहाँ पर आज अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो वो हैं HS लक्की, जिन्होंने हर एक छोटे से लेके बड़े पदाधिकारी का अपमान किया। उनको जो भी जिसका भी पर्सनल रहा या जैसे भी रहा, पर सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से प्रधान से तंग हुए। उसका खामा किसको भुगतना पड़ेगा? MP को। हमारे MP को इसका जो भी मनीष तिवारी जी को हमारे यहाँ से टिकट मिला है, उनके पास वहाँ पे ना तो कोई बॉडी है, ना कोई रजिस्टर्ड कोई ऐसा व्यक्ति है जो 100 आदमी का भी प्रोग्राम करवा ले। वहाँ पे एक भी पदाधिकारी नहीं है। कल जितने भी लोग वहाँ पर थे, जो उनके साथ शायद मेरे को लगता है लुधियाना की टीम है, जो अनंतपुर साहिब की टीम है, वो आई थी। यहाँ पर हमारा लोकल तो कोई नहीं था जी। हम इसलिए रिज़ाइन दे रहे हैं जी, ना हमें किसी, हम लोग पद पे हैं, हमें ना कोई बुलाया गया, ना वहाँ पर हमें किसी ने ना हमें वहाँ पर बुलाया गया, ना हमें कोई फ़ोन आया, ना कोई हमें मैसेज आया। मेरी यहाँ पर टीम है जी, पूरी 25 लोगों की हमारी टीम है। हम लोग आज सब यहाँ पर इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में और हमेशा रहेंगे। हम अपने लीडर के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। हम लोग सिर्फ इस बात का विरोध है, हमारा HS लक्की के साथ विरोध है। वो भी सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने, अगर आम कार्यकर्ता के साथ तो इलेक्शन लड़ा जाता है, अगर आम कार्यकर्ता ही नहीं होगा तो कैसे हवा में थोड़ी इलेक्शन जीत लेंगे ये लोग। तो आज हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये चलता रहेगा जी, रोज़ रोज़ चलता रहेगा। हमारी सबके साथ बात चल रही है, रोज़ 2-2, 4-4 अच्छे ओहदेदार लोग, जब इन्होंने कल कहा कि आम कार्यकर्ता वो हमारा रेजिग्नेशन दे रहा है, हम आम हैं, हम ग्राउंड पे हम सिचुएशन जानते हैं। बाहर से आके बाहर का व्यक्ति, इनका तो बनता था कि हम सबके पास आते। मनीष तिवाड़ी जी सिर्फ प्रधान के घर गए। हम लोग कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे 1 लाख वोट है जी हिमाचल का, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे फादर वरिंदर गुलेरिया हैं। हमारे पास BJP में भी ये सेल रहा, देन वी स्विच टू कांग्रेस। पिछले लोकसभा इलेक्शन में वी स्विच टू कांग्रेस। तो हम यहाँ पर अपना अपमान सहने नहीं आए हैं। हम लोग कोई इज्जतदार लोग हैं। हम लोग हमेशा से, हमारे बंसल जी हैं, हम उनके साथ खड़े थे, दिल से लगे थे। चलो टिकट पार्टी का हाईकमान का फैसला था, हम लोग मान गए, पर अगर प्रधान ऐसे करेगा तो पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? फिर तो हम लोग पार्टी को 0 पर स्टैंड करवा रहे हैं। कैसे हम लोग जीतेंगे? कहीं भी नहीं जीत सकते हम लोग। देखिए, कल जब देखा कि 62 लोगों ने रिज़ाइन दे दिया और जितने हमारे सेल के चेयरमैन हैं और या हमारे महिला कांग्रेस के थे या कॉलोनी सेल के थे, उन सब ने जब रिज़ाइन दिया और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रधानों ने रिज़ाइन दे दिया, तो मुझे लगता है कि आज जब ये बच्चे आए मेरे पास तो इन्होंने मुझे कहा कि मैम हम लोग रिज़ाइन देना चाहते हैं, आप हमारा रिज़ाइन लो और मेल भेजो, हम मेल भेजना चाहते हैं। पूछा दुख क्या था? मैडम साहब तक कभी फ़ोन ही नहीं आया। इतने दुखी हैं ये बच्चे जवान। मेरी देखिए बात, पोस्ट के लिए ही हर व्यक्ति पार्टी में लड़ाई करता है कि मुझे ये पोस्ट मिले, मुझे ये पोस्ट मिले, लेकिन आज वो बच्चे, जवान बच्चे आज अपनी पोस्टें छोड़ रहे हैं। तो बताइए वो किस चीज़ से कितने दुखी होंगे जिसको देखते हुए उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो दुखी किससे हैं? सिर्फ लक्की जी से, और तो किसी से दुखी नहीं है। लक्की जी से दुखी हैं तो लक्की जी को सोचना चाहिए कि भैया तुम अपनी पोस्ट छोड़ दो। इतनी दुनिया पोस्ट छोड़ रही है, तुम्हारी तो उम्र भी हो गई है, किस लिए बैठे हैं हम? इतना अपमान सहने के बाद बैठना अच्छा है? पार्टी को नुकसान हो रहा है इनकी हरकतों से, लेकिन हमको जो नुकसान हो चुका है इतने महीनों से और आज जो हो रहा है, मुझे किसी ने पूछा कि जी स्वागत आपने कैसा किया तिवाड़ी जी का। मैंने कहा जी इसके पूछे, लक्की जी से पूछिए, वो कारण है इस स्वागत का। क्यों उन्होंने ये हरकतें की? क्यों एक बंदे के साथ, 2 बंदों के साथ, 4 बंदे, सारी कांग्रेस एक साइड हो गई? कुछ तो गड़बड़ होगी। मैं ख़राब हो सकती हूँ, आप ख़राब हो सकते हो, लेकिन क्या सारे बंदे आपको ख़राब लगने लग गए? तो ये जो चीज़ें हैं, ये सोचने पे गंभीरता है, बहुत गंभीरता है। आज ये कह रहे हैं, कल और करेंगे, और ये लड़ीवार सिलसिला चलता रहेगा तो कांग्रेस में तो खत्म ही हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप जिस तरह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आपको लग रहा है लक्की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वो तो कह रहे हैं वीडियो जारी कर रहे हो। देखिए हमने ऐसा नहीं किया। जो प्रूफ है
एचएस लक्की के इंस्टा के ऊपर ये चढ़ा, वो बोलते हैं आज झूठ बोल रहे हैं। मैं वकील हूँ, वकील वो भी है। उस गंभीरता से सोचो, अगर मेरे पोर्टल से किसी व्यक्ति ने कुछ डाल दिया, मतलब हाईजैक हो गया वो, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? आपको फ़ोन आया पाकिस्तान से, आपने 1 मिनट में कंप्लेंट कर दिया, भागे फिरे। अगर आपके पोर्टल से, मेरे पोर्टल से कोई उनके पोर्टल से मोदी को गालियाँ क्यों नहीं निकल जाती? बीजेपी के किसी व्यक्ति को गालियाँ क्यों नहीं निकलती? वो निकाल लेना, वो बंदा वो क्यों नहीं डालता? वो पवन बंसल के लिए ये बात थी कि खेला हो गया। ये चीज़ों से वो निकल नहीं सकते। मेरे पास पूरे प्रूफ हैं उसको प्रूफ करने के लिए कि क्या कारण है वो झूठ बोलता है, उसका झूठ का प्लिंदा है, आज तक झूठ ही बोला है, वो झूठ का ही असर है। बड़ा नुकसान है वो तो तिवारी जी को होने वाला तो है। ये तिवारी जी को और ऊपर कांग्रेस एकजुट नहीं होगी तो ये तिवारी जी को और ऊपर वालों को सोचना है कि हाथ किसका थामना है। आज गंभीरता है, बहुत गंभीरता है। हाईकमान को कितने लोगों ने शिकायत भेजी अपनी तरफ कल से? 64 लोगों ने भेजी है, और आज 30 लोग जा रहे हैं। और कल ये तांता और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सब में ये सर्कुलेट हो जाएगा आप लोगों के माध्यम से, तो मैं तो आप लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये सच्चाई जो है हम लोगों की लोगों तक तो पहुँचाई। लोगों को हाईकमान ने पता आपसे कांटेक्ट किया इसको? अभी नहीं किया, बट उन्होंने जो हमने भेजी है वो उन्होंने देख ली। आपको लगता है लक्की को इस्तीफा देना पड़ेगा और पद छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। मैं कहती हूँ वो हाईकमान निकाले, उससे पहले अपना पद छोड़ के आप ही चले जाओ। इतनी तो करकरी होगी भैया, और क्या चाहते हो? किस पद के लिए बैठे हो? कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है। आप इसी को देखो, कैसे उस भाई को आप जिता दोगे जिसको आप मीठी गोलियां दे के आए होगे कि तुम जीत जाएगा भाई, आजा। बूथ टूट गए, ब्लॉक टूट गए, डिस्ट्रिक्ट टूट गए, पूरे के पूरे सेल टूट गए, तो कौन खड़ा है? इसलिए ये सोचने की गंभीरता है। और अगर अब नहीं हाईकमान ने सोचा तो लॉस है। ये मैंने उनको लिखा है, जो हमने रेजिग्नेशन कल दिया आप लोगों के को दिया हम लोगों ने, उसमें आपने पढ़ा होगा, हमने ये लिखा है कि सर जो अंडरसाइन लोग हैं आप उनको ये नहीं छोड़ता, रिमूव नहीं करते इसको, या खुद त्यागपत्र नहीं देता, तो आपको चंडीगढ़ सीट जो है आपके हाथ से निकल रही है। अगर वो चाहते हो चंडीगढ़ सीट निकालना तो ठीक है, इसको रखो। लेकिन आपको लगता है वो सवेरे से आज तिवारी जी के साथ है, कभी वो मनसा देवी जा रहे हैं, कभी वो 17 में जा रहे हैं, अलग अलग जनसभाएं भी कर रहे हैं, लेकिन इससे तिवारी जी आपसे स्पेशली मिलने आए इसको लेकर? उन्होंने कोई बातचीत की? नहीं, कोई बात नहीं हुई ऐसी, कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। भैया तिवारी जी को मैं जानती नहीं हूँ, वो बात तो तब करे ना उनके पास अगर मेरा नंबर हो, और ये बंदा क्यों नंबर देगा तिवारी जी को? लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैंने कल भी सुझाव दिया और आज भी देना चाहती हूँ कि तिवारी जी, ये जो चीज़ है ना, आप लोगों को हमारी ज़रूरत इस टाइम है। आप बाहर के वो व्यक्ति हो, बाहर से आए हो, चंडीगढ़ के रेजिडेंट हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बिछाया हुआ बिस्तर मिल रहा था, लेकिन अब आपने इसके साथ साथ देना है तो फिर ठीक है, फिर तो वो बांध के मंजे पे सो। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਐਚਐਸ ਲੱਕੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।